अस्सलामुअलैकुम, आई एम वकास अहमद और हम आज वापस आए एक और वीडियो के साथ। आज हमने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसे डिस्कस करना है, और एंटी डिप्रेशन ड्रग्स यानी वो वाले ड्रग्स जो डिप्रेशन के पेशेंट्स को दिए जाते हैं, उन ड्रग्स की तमाम फार्माकोलॉजी को हमने स्टडी करना है आज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर ये वाला टॉपिक करवाएं, तो मैंने सोचा कि यार आज इस पे ही वीडियो बना दी जाए। तो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स या एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, हमने इसकी फार्माकोलॉजी पढ़नी है। सबसे पहले ना हमें डिप्रेशन के बारे में पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए हम इस वाली वीडियो में सिर्फ डिप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी कॉजेज़ क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, क्या क्या किस तरीके से हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी ना, उसमें स्पेसिफिकली हम उस ड्रग से रिलेटेड पढ़ेंगे कि किस तरह वो ड्रग्स जाके हमारे डिप्रेशन को ख़त्म करने की कोशिश करती हैं या उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। वो तमाम की तमाम चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। आजकल ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा आम हो चुका है। आजकल किसी भी बंदे की छोटी मोटी विश पूरी नहीं होती तो वो कहता है जी मुझे डिप्रेशन हो गया। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, वो चाहता है उसके पेरेंट्स उसको मोबाइल लेके दें, उसके पेरेंट्स उसको मोबाइल नहीं लेके देते, वो नाराज़ होकर बैठ जाता है, खाना शाना नहीं खाता। पेरेंट्स ये समझने लग जाते हैं कि बच्चा जब हमारा डिप्रेशन में चला गया, ये हो गया, उसका मूड ऑफ हो गया। कोई पेरेंट्स हैं वो जो उनकी जो बच्चे से कोई डिमांड्स हैं वो डिमांड्स नहीं पूरे कर पाते। मिसाल के तौर पे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ाई में कंसंट्रेट करे, अच्छे तरीके से पढ़े, वो नहीं पढ़ पा रहा। वो पेरेंट्स फ़ौरन जो है ना थोड़े टाइम के लिए परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चों का जो फ्यूचर में क्या बनेगा एक्सेट्रा। तो वो थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते हैं, तो उस चीज़ को भी वो समझने लग जाते हैं कि यार हमें डिप्रेशन हो गया। कोई पेशेंट था, कोई बंदा था, उसके कोई रिलेटिव फोत हो गया, वफात पा गया, तो उसके बाद वो थोड़ी अरसे के लिए थोड़े से स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, उसको भी लोग समझने लग जाते हैं जैसे डिप्रेशन हो गया। तो आज हम क्लियरली डिफरेंशिएट करेंगे कि यार व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस और डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या चीज़ है, स्ट्रेस क्या चीज़ है, और किस तरह हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि डिप्रेशन इज समथिंग एल्स। डिप्रेशन बहुत ही गंदी चीज़ है। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान को सुसाइडल थॉट्स आते हैं और वो सुसाइड तक कर सकता है। लेकिन टेंशन समथिंग ईजी। टेंशन में आपको 4-5 दिन तक ये मसला होगा, उसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह पहले थे उस तरह दोबारा हो जाएंगे। अगर आपकी वो ख्वाहिश पूरी होगी तो ठीक है, नहीं तो उससे अल्टरनेटिव मिल गया, आप दोबारा ठीक हो जाएंगे। लेकिन डिप्रेशन में अगर आपकी वो ख्वाहिश भी पूरी हो जाए, सारी चीज़ें पूरी हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना आपको बिल्कुल सुकून नहीं मिलेगा, आपका मूड ऑफ ही रहेगा। इसीलिए मैंने ये वाला टॉपिक आज चुना। मैंने कहा कि यार इसे कंप्लीटली और फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ये एक साइकोलॉजिकल ऑर्डर है, ठीक है, हमें इससे रिलेटेड पूरा पढ़ना है। इसीलिए अगर हम बीमारी के बारे में देखते हैं ना, तो उस बीमारी की हमें 3 चीज़ें पता होना बहुत सख्त ज़रूरी होती हैं। एक, हमें उस बीमारी के सिम्टम्स पता होने ज़रूरी है कि यार हमें पता कैसे लगेगा वो बीमारी है। मिसाल के तौर पे हमें कोविड-19 हो गया, हमें पता कैसे लगेगा कोविड-19 हुआ है, हमें नज़ला ज़ुकाम हुआ है। उसकी सिम्टम्स होंगी ना, हमारी जो सेंस ऑफ एबिलिटी है, हम सूंघने की और स्मेल करने की एबिलिटी वो लॉस हो जाएगी, हमें शदीद बुखार होगा, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम्स होगी, हमें नज़ला ज़ुकाम हो जाएगा, बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ होंगे जिससे हमें पता लग जाएगा कि यार हमें कोविड हो गया, हमें टेस्ट करवाना चाहिए। इसी तरह अब हमें क्या पता लगेगा कि यार हमें डिप्रेशन है या टेंशन है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके फैमिली में डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, वो सुसाइड तक कर लेते हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो बेचारे जज ही नहीं कर पाते। इसीलिए ये वाली वीडियो बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें डिप्रेशन को डीपली समझने की बड़ी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं ना, हम उन्हें लावारिस छोड़ देते हैं। उनको समझना चाहिए, उनके साथ डील करना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए। और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि उनकी ट्रीटमेंट्स क्या क्या होती हैं ताकि हम इनको क्योर कर सकें। उनका इलाज है, देखिए बीमारी है ना, इलाज होता है, ठीक है। तो ये हमें बड़ा सख्त इंपॉर्टेंट उसे समझने की ज़रूरत है कि यार हमें उन पेशेंट को किस तरह डील करना है। सबसे पहले हमें सिम्टम्स इसके पता होने चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अभी रिसेंटली एक स्टडी हुई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ना मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मेंबर्स होते हैं जो स्टडी करते हैं, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी जो रिसर्च होते हैं उसको उठाते हैं, फिर तमाम के तमाम जो मुल्क होते हैं दुनिया के, जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं, उनका डाटा इकट्ठा करने के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद उसके सजेशंस देती है कि यार ये सिम्टम्स हैं इसके, ये होना चाहिए। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, उन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की है कि अमेरिका में डेली जो अमेरिका में और स्पेसिफिकली यूरोप वाली साइड है, वहां पे 1 लाख से ज्यादा पेशेंट रोज डिप्रेशन में जा रहे हैं।
1 लाख से ज़्यादा पेशेंट। देखिए हम क्या सोचते हैं, हम यहाँ पे बैठ के सोचते हैं जी वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो बड़ी वो है जी, मज़े हैं और वो बड़े खुश रहते हैं, बड़े अमीर लोग हैं, ये वो। वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो इस चीज़ से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि यार ये बड़ी आम बीमारी हो गई है और इस बीमारी को हमें समझना बड़ा सख्त ज़रूरी है ताकि हम उसका इलाज वगैरह कर सकें। तो अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका कॉजेज भी दिया है, सिम्टम्स भी दिए हैं, सारी चीज़ें दी है। हम पहले ना सिम्टम्स की तरफ जाते हैं कि सिम्टम्स क्या होती हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि यार पेशेंट है वो डिप्रेशन का पेशेंट है या नहीं। पहली चीज़ जो है ना, पुअर कंसंट्रेशन। वो किसी भी चीज़ के ऊपर ना कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। स्ट्रेस और डिप्रेशन में फर्क ये होता है कि अगर आपको टेंशन या स्ट्रेस वगैरह होगी है तो वो 1-2 दिन तक रहेगी, लेकिन अगर वही टेंशन वही स्ट्रेस आपको तकरीबन 20 दिन से ज़्यादा रहती है, आप 2 हफ्ते से ज़्यादा या 20 दिन से ज़्यादा, तो वो इनिशियल स्टेज ऑफ डिप्रेशन में शुमार की जाएगी कि यार आपको अभी डिप्रेशन की इनिशियल स्टेज स्टार्ट हो गई है। पहली मेन सिम्टम्स ये है, 5 सिम्टम्स इसके मेन है। अगर किसी बंदे को ये 5 सिम्टम्स हो जाती हैं और तकरीबन 20 दिन से ज़्यादा उसको गुजर जाता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यार वो बंदा डिप्रेस्ड हो गया, अब उसको डिप्रेशन स्टार्ट हो गया। अब आपको उसकी जो है ना प्रॉपर कंसंट्रेशन करनी चाहिए, गाइडेंस करनी चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए ताकि आप उसको फर्दर ख़राब होने से बचा सकें। जो पहली मेन सिम्टम्स है वो है पुअर कंसंट्रेशन। वो बंदा पुअर कंसंट्रेट करता है, वो बंदा कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता। मिसाल के तौर पे एक बच्चा था, पहले बिल्कुल अच्छे तरीके से वो पढ़ता था, 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ता था। अब वो क्या करेगा, वो पुअर कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर देगा। अगर वो डिप्रेस्ड हो गया किसी वजह से, उसको डिप्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। डिप्रेशन किस तरीके, वो अगर 8 घंटे पढ़ता था, 10 घंटे पढ़ता था, अब वो 1-2 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर देगा। वो सोचेगा कि यार अब मैंने पढ़ा है, पढ़ के क्या करना है। ये जो पुअर कंसंट्रेशन वाली एबिलिटी होती है ना, ये स्पेसिफिकली नेगेटिव पीपल के साथ बैठने से आती है। यानी आप उन बंदों के साथ उठ बैठ रहे हो जो नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। नेगेटिव जो है ना आपको अब जिस बंदे के पास नेगेटिव थॉट्स होंगे वो आपको नेगेटिव थॉट्स ही डोनेट करेगा। यानी एक बंदा, आप पढ़ रहे हैं, आपको बताएंगे कि यार आप पढ़ के क्या करोगे। मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जिन्हें मास्टर्स किया हुआ, PhD की हुई है, बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं। आप तो अभी मैट्रिक कर रहे हो, मैट्रिक में 1000 नंबर लेके क्या कर लोगे, मैट्रिक में 1050 लेके क्या कर लोगे। अब जब आप ऐसे बंदों के साथ उठना बैठना स्टार्ट कर देंगे ना तो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगी। वो आप अगर वो पढ़ाई पे आप 10 घंटे पहले कंसंट्रेट करते थे, आपका गोल था कि मैं 1050 क्रॉस करूं, 1060 क्रॉस करूं, तो फिर आप जब वो 1050 वाली मेहनत करना स्टार्ट करेंगे ना तो एकदम आपके जहन में ख्याल आएगा, यार मैं 1050 लेके क्या कर लूंगा, मैं क्या कर लूंगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कॉलेज में चला जाऊंगा, अच्छा डॉक्टर बन जाऊंगा। अच्छा डॉक्टर बन के क्या कर लूंगा जी, मेरे तो 20,000 सैलरी होगी, मेरी 20,000 तनख्वाह होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 होगी, मुझे 20-30 साल लगेंगे क्लिनिक स्टार्टअप करने में वगैरह वगैरह। अब ये वाली जो फीलिंग्स आती है स्टार्ट हो जाती है ना नेगेटिव पीपल के साथ बैठने की वजह से, ये पहली स्टेज होती है डिप्रेशन की। यानी इंसान जो भी काम करता है, ये तो मैंने सिर्फ आपको स्टूडेंट की हेडिंग दी। इसी तरह आप अगर कोई जॉब वगैरह करते हैं, अगर कोई जॉब करते हैं तो जॉब में आपके साथ कोई नेगेटिव पीपल, वो कहेंगे कि यार क्या कर लोगे ये जॉब करके, यहाँ पे आपसे पहले भी लोग आए हैं, ये जो आपका मालिक है ये बड़ा वो है, बड़ा जो है ना खतरनाक बंदा है, ये और वो आपको क्या कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 20,000 तनख्वाह कर देगा, 25,000 तनख्वाह कर देगा, ये आपको कभी भी निकाल सकता है। ये वो आपके जो मालिक के खिलाफ है या आपको किसी और मेंबर है उसके खिलाफ आपको भड़काया जाए या वगैरह वगैरह, तो आपके जहन में जो उनके खिलाफ थॉट्स आएंगे, आप जो कंसंट्रेट कर रहे थे पहले उसको लॉस कर दोगे, यानी आप काम करते हुए थकावट महसूस करोगे वगैरह वगैरह। या अगर कोई हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ के जहन में भी ये ख्यालात आना स्टार्ट हो जाएंगे, जी मैं तो अब घर की नौकरानी रह गई हूँ, मैं तो अब मेरा तो और कोई काम ही नहीं है, मैं तो 24 घंटे बस उठती हूँ, उनकी खिदमत करती हूँ, खिदमत करने के अलावा और तो मेरा कोई काम ही नहीं है वगैरह वगैरह। ये सारी जो नेगेटिव थॉट्स आती है ना, पहला काम ये होता है कि ये नेगेटिव पीपल्स के साथ आती हैं, या तो आपकी कंपनी ठीक नहीं है, या तो आप सोशल मीडिया को गलत तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पास पुअर कंसंट्रेशन आती है और आपका इंटरेस्ट लॉस्ट हो जाता है। दूसरी जो मेन है वो अंडर एस्टिमेशन है। इंसान अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लग जाता है, इंसान हर चीज़ का जिम्मेदार अपने आप को समझने लग जाता है। अगर किसी से कोई गलत काम हो गया फैमिली, इंसान कहेगा यार ये मेरा हो गया। अंडर एस्टिमेट यानी कोई गोल सेट किया हुआ था, उस गोल को जो है ना वो कहेगा कि मैं बस ये मैं अचीव नहीं कर सकता, मुझसे इतने ज़्यादा लाइक। मिसाल के तौर पे कोई एथलीट है, वो किसी कंपटीशन में जाना चाहता है, कोई क्रिकेटर है, कोई मैच खेलना चाहता है। पाकिस्तान का मिसाल के तौर पे अब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हो रहा है या इंडिया के साथ मैच हो रहा है। अक्सर क्यों पाकिस्तानी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, मैच में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और इंडिया से थोड़ा बहुत हार जाते हैं? उसकी वजह ये होती है, वर्ल्ड कप में क्यों ऐसा होता है, उसकी वजह ये होती है कि उनके जहन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे होते हैं। अजीब से ख्याल क्या आ रहे थे, ये बात शेब अख्तर भी बता चुके हैं, वसीम अकरम भी बता चुके हैं, इमरान खान भी बता चुके हैं, बहुत सारे, मैं अपने पास से नहीं बता रहा। उनके अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। क्या ख्याल आ रहे होंगे, यार वो तो बड़ी टफ टीम है, हम तो उनसे कभी जीते नहीं हैं,
वगैरह वगैरह। ये अजीब अजीब से जब ख्याल आने स्टार्ट हो जाते हैं ना, इंसान अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लग जाता है। कोई एथलीट है, इतने एथलीट मैंने ऐसे देखे हैं, इतने एथलीट की आप स्टोरी जाके सुने, वो यही बताते हैं कि हम जैसे ही गए हम कंट्रोल नहीं कर पाए अपने आप पे, सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाए, हम डिप्रेस्ड हो गए, हम डिप्रेशन में चले गए। वो फाइट से एक महीना पहले डिप्रेशन में चले जाते हैं। अक्सर UFC की, WWE की फाइट होती है, उनके जो वो होते हैं, जो फाइटर या प्लेयर होते हैं, उनको पहले 1 महीने पहले जो है ना साइकेट्रिस्ट ला के दे देते हैं, उनकी काउंसलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि ये बंदा डिप्रेशन वगैरह में ना चला जाए। तो ये जो डिप्रेशन होती है ना, ये सेल्फ जो हमारे पास अंडर एस्टिमेशन होती है या सेल्फ जो है ना डिग्रेडेशन होती है, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि इंसान अपने आप को सेल्फ एस्टिमेट करना लग जाए, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को बड़ा गंदा नीचे समझने लग जाए कि यार बस मैं तो इनको कंपीट ही नहीं कर सकता, ये तो बड़े लाइक लोग हैं, ये तो बड़े ऊपर के लोग हैं, इनको सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, हमारे पास तो फैसिलिटीज़ ही नहीं है, हम इनका मुकाबला क्या करेंगे वगैरह। ये सारी चीज़ें भी सोचने की वजह से इंसान डिप्रेशन में चला जा सकता है। तीसरा, जब डिप्रेशन के पेशेंट की ये भी निशानी होती है कि लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है, यानी वो खाना पीना छोड़ देता है। अगर वो उस बिंद अब कोई ईद आ गया, कोई और भी आ गया, उसका मूड ऑफ हो जाता है, वो खाना पीना छोड़ देगा। यानी एक बंदा था, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो 1040 1050 नंबर लेगा, या वो एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि वो जब उसके जो एग्जाम्स होंगे, एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन लेगा, अब उसकी फर्स्ट पोजीशन नहीं आई। या कोई बंदा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि बॉस उसको प्रमोशन दे देंगे, वो बॉस उसको फॉरेन विजिट करा देंगे, यूनिवर्सिटी उसे जो है ना स्कॉलरशिप पे बाहर भेजेगी। अब जब उसकी वजह से उसको दूसरे पेशेंट को दूसरे पर्सन को भेज दिया गया, या उसका जो वो उसने सोचा हुआ था, अपनी इमेजिनेशंस बनाई हुई थी, अब वो इमेजिनेशन फेल हो गई है, वो अवार्ड किसी और को मिल गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो इंसान का खाने पीने का दिल नहीं करता। वो कहता है बस वो कहता है जी मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे बस अकेला छोड़ दो। अकेला वो रहना पसंद करता है, बस दुनिया से कट ऑफ हो जाता है, कुंडी लगा लेता है, कमरे में अकेला बैठता है, ना जो उसके रिलीजियस मैटर्स होते हैं, नमाज वगैरह, जो उस सारी चीज़ों से दूर हो जाता है, और अपने घर वालों के साथ जो है ना इतना मेल जो सोशल डिस्टेंसिंग कम कर देता है, सोशल लाइफ उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बाहर निकल के मिसाल के तौर पे जो चीज़ें उसको पसंद थी, गेम खेलना पसंद थी, क्रिकेट खेलना पसंद था, मूवीज़ देखना पसंद थी, ये तमाम के तमाम शौक उसके ख़त्म हो जाते हैं। तो जब ऐसी चीज़ें इंसान में आना डेवलप्ड हो जाती हैं और कंटिन्यूसली 20 दिन या महीने से ज़्यादा वो ये चीज़ें कर रहा होता है, तो हमें थोड़ा बहुत रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि यार ये बंदा डिप्रेशन में आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है और हमें उसको रोकना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसे नहीं रोकेंगे तो लास्ट स्टेज इज़ वेरी 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 डेंजरस। लास्ट स्टेज इतनी डेंजरस होती है कि इंसान को सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं, इंसान अपने मरने की बातें करना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि बस अब मैं मरने लगा हूँ, अब ये मेरे साथ होने लगा है। वो अपनी जो वसीयतें होती हैं वो लिखवाना स्टार्ट कर देता है फैमिलीज़ को बिठा के। फैमिलीज़ ना हो तो अपने जो दोस्तें होती हैं, सैड व्हाट्सएप अगर यूज़ कर रहा है, सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, वहाँ पे सैड स्टेटस लगाना स्टार्ट कर देगा, सुसाइड वाले स्टेटस लगाना स्टार्ट कर देगा। अपनी स्टोरीज होगी वहाँ पे अपने आप को दूसरों से दूर करने, अपने जो दूसरे सारे लोग होंगे उनको मतलब 2 नंबर और बेवफा समझने लग जाता है इंसान। वो समझता है कि यार ये जो लोग हैं ये सारे दुनिया एक जैसी है, सारे के सारे। जिस तरह अक्सर कि कोई एक बंदा अगर इंसान को धोखा दे देना तो इंसान समझता है कि यार ये सारे लोग एक जैसे हैं, सारे लोग जो है ना बस मेरी परवाह ही किसी को नहीं है, मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है, ये तो सारे लोग एक जैसे हैं, ये सारे लोग मुझे जो है ना नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मेरे फीलिंग्स को समझता ही नहीं है, कोई मेरे इमोशंस को नहीं समझता। और एज अ रिजल्ट उसको क्या हो गया, सुसाइडल थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। वो कहता है कि बस अब मेरा जीने का कोई फायदा नहीं है, अब मैं मरना चाहता हूँ, ये और वो। अगर किसी रस्सी को देखता है तो उसे फांसी पे लटकने का ख्याल आ जाता है, ऊंचाई को देखेगा तो कूदने का ख्याल आ जाता है, तरह तरह के अजीब ख्याल। आग को देखेगा तो अपने आप को बर्न करने का और जलाने का और सुसाइड करने का ख्याल आ जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना इंसान को जब आना स्टार्ट हो जाती है तो हमें फील होना स्टार्ट हो जाता है कि यार ये पेशेंट की क्योर अब ज़रूरी है। अब उसको सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेस, दिस इज़ नॉट अ टेंशन। ये कोई आम टेंशन नहीं है कि बस इंसान को होगी 2-3 दिनों बाद ठीक हो जाएंगे। जब ये चीज़ें इंसान करना स्टार्ट कर देते हैं ना, जो पुअर फैमिली से अक्सर लोग बिलोंग करते हैं ना, उनके लोग बड़े ज़्यादा सुसाइड करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, कहते हैं जी बस ठीक है जी, ठीक हो जाएगा, ठीक है जी, हमारे साथ भी बचपन में ऐसा होता था, हमने बड़े लोग देखे हैं जी, ठीक हो गया। इतने लोग ऐसे मैंने देखे, इतने लोग देखे जिन्होंने अपनी लाइफ को धो बैठे। ये कोई अमीरी गरीबी का चक्कर नहीं है। अगर अमीरी गरीबी का चक्कर होता तो बेस्ट एग्जाम्पल आजकल वो सुशांत सिंह राजपूत की है, जो इंडियन एक्टर था। उसके पास पैसा काम था क्या, उसके पास शोहरत काम थी, दौलत काम थी, सारी चीज़ें थी, ये फिर भी वो डिप्रेशन की वजह से उसने अपने आप को फांसी लगाई और ख़त्म हो गया। ठीक है, अब देखें, अब ये जो है ना सिर्फ पैसों का और गरीबी का और इन चीज़ों का इससे कोई लेना देना नहीं होता। ये होता है कि मेंटल सिचुएशन क्या है, इंसान की कंपनी क्या है, इंसान किस तरह के थॉट्स अब्जॉर्ब कर रहा है। जब इस तरह के थॉट्स अब्जॉर्ब किए जाते हैं
उन तरह के लोगों के साथ बैठा जाता है, तो इंसान को ये तमाम की तमाम सिम्टम्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब ये जो सिम्टम्स होती है ना, या जो डिप्रेशन होती है, ये अजीब किस्म की होती है और काफ़ी सारी किस्म की होती है। इसीलिए हमने ये जो डिप्रेशन होती है ना, इसको हमने दो किस्मों में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास होती है यूनिपोलर और एक होती है बाइपोलर। अक्सर आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा जी, ही इज़ अ बाइपोलर डिसऑर्डर पेशेंट, वो बाइपोलर डिसऑर्डर पेशेंट है। बाइपोलर का मतलब क्या है? अब बाइपोलर का मतलब ये होता है कि बाय का मतलब है दो और पोलर का मतलब है जिसके दो पोल्स हों, यानी अजीब दो बिहेवियर हो एक बंदे के। एक बंदा जो है ना, अगर किसी एक बंदे के साथ बैठा हुआ है तो अच्छा फील कर रहा है, खुश फील कर रहा है, खुश है, खुश मिजाज है, जबकि वो दूसरी साइड पे चला जाता है, अपनी रूटीन में दोबारा चला जाता है, तो दोबारा वो सैड हो जाता है, दोबारा डिप्रेशन में चला जाता है। इस टाइप की डिप्रेशन को ना हम बाइपोलर डिप्रेशन कहते हैं। इस टाइप की डिप्रेशन को सॉल्व करना नॉर्मली ईजी काम है, क्योंकि अगर उस बंदे को वही वाली कंपनी हम प्रोवाइड कर देते हैं जिस कंपनी में वो खुश रहता है। अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनको शुरू में प्यार और इश्क वगैरह हो जाता है, तो वो जब भी अपने महबूब के साथ बैठते हैं या जिनके साथ उनको लगाव होता है, दिली प्यार होता है, तो उनको अजीब सुकून मिलता है, खुशी महसूस होती है, एक्साइटमेंट होती है। लेकिन एज अ रिजल्ट जब उनसे दूर चले जाते हैं तो उनको अजीब से डिप्रेशन वाली कैफियत स्टार्ट हो जाती है। वो समझते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों दूर चले गए हैं, वो हमारे करीब ही रहें, एक्सेट्रा। ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर होती है ना, इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये आहिस्ता वक्त के साथ सॉल्व हो जाती है अगर हम ना उस बंदे को प्रॉपर काउंसलिंग करें, उस बंदे की बातें सुने, ठीक है, उस बंदे की बातें सुने, उसको अच्छे मशवरे दें। तो इन तमाम चीज़ों से ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, ये बाइपोलर हमारे पास डिप्रेशन है, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। या उस बंदे को वो वाला माहौल प्रोवाइड कर दे जिसमें वो खुश रहता है। दूसरी जो टाइप की डिप्रेशन है हमारे पास है यूनिपोलर। अब वो जो यूनिपोलर डिप्रेशन है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। यूनिपोलर का डिप्रेशन का मतलब ये है कि इंसान कंटिन्यूसली डिप्रेशन में है, कोई उसको एक्साइटमेंट नहीं है, कोई ज़िंदगी से बस उम्मीद हार बैठा है, उसको ना आप खाने पीने का दिल कर रहा है, अकेला रहता है, गुमसुम रहता है। जो चीज़ें उसे पसंद थी अब वो उसको पसंद नहीं है। अगर कोई त्यौहार आ गया, कोई ईद आ गया, क्रिसमस आ गया, कोई चीज़ आ गई है, अब वो उसको एंजॉय नहीं करता, आराम से नॉर्मल लाइफ जी रहा है, कैजुअल लाइफ। उसको पहले अगर मूवीज़ वगैरह मैंने आपको बताया पसंद थी, तो अब अगर आप उसको मूवीज़ ला के दो, उसको पसंद की चीज़ें ला के दो, उसको खाने पीने में कोई चीज़ें पसंद थी वो ला के दो, वो कहेगा दूर, बस ख़त्म, अब मेरा ज़िंदगी से दिल भर गया। ऐसे जो पेशेंट होते हैं ना, उनको होता है यूनिपोलर डिप्रेशन। यूनिपोलर डिप्रेशन की भी आगे दो टाइप्स होती है। एक हमारे पास होता है रिएक्टिव डिप्रेशन और एक हमारे पास होता है बायोलॉजिकल डिप्रेशन। ठीक है, ये तमाम चीज़ों को आप नोट कर लें, तो ये आपको आनी चाहिए, क्योंकि अब बंदे को हमें पता होना चाहिए कि यार इसको किस किस्म का डिप्रेशन है, क्योंकि हर टाइप की डिप्रेशन की अलग-अलग इलाज है, हर टाइप की डिप्रेशन की अलग-अलग स्टेजेस है। जो डिप्रेशन होता है ना, इसको हम बहुत कम दवाइयों से ट्रीट कर सकते हैं। इसकी स्टेजेस होती है इनिशियली, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे पास दो किस्म की होती हैं यूनिपोलर की। हमारे पास रिएक्टिव होते हैं डिप्रेशन और बायोलॉजिकल डिप्रेशन होती है। एक बाइपोलर थी और तीसरी हमारे पास सीजनल होती है। पहले मैंने आपको बाइपोलर बता दी। बाइपोलर का मतलब है कि इंसान के दो बिहेवियर स्टार्ट हो जाते हैं, वो कभी कभी खुश रहता है, कभी कभी डिप्रेस हो जाता है। जिन बंदों के साथ वो खुश रहना चाहते हैं उनके साथ खुश रहता है, जिनके साथ वो डिप्रेस्ड होता है उनके साथ डिप्रेशन इसको कंटिन्यूअली घेर के रखती है। जो मेन है, जो खतरनाक है, वो हमारे पास है यूनिपोलर। यूनिपोलर की आगे मैंने आपको बताया दो टाइप्स हैं, एक रिएक्टिव है और एक है बायोलॉजिकल डिप्रेशन। अब ये जो बायोलॉजिकल डिप्रेशन होती है ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ये हमारी बॉडी के अंदर ना कुछ बायोकेमिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनकी जो डिस्टर्बेंस हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे पास ये बायोलॉजिकल डिप्रेशन होती है। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल ये है कि हमारी बॉडी में ना 3 हार्मोन रिलीज होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास होता है डोपामिन, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ये 3 केमिकल्स हैं या 3 हार्मोन्स हैं, इन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर वो होते हैं जो ब्रेन में ना एक हिस्से से दूसरी जगह मैसेज पहुंचवाते हैं, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर है। अब ये जो 3 न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना, इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि इंसान को ये खुश रखें, एक्साइट रखें। इंसान अगर कोई खुशी देखता है उसे हंसाएं, उसे खुश रखने की कोशिश करें, उसे सैड ना होने दें, उसको टेंशन ना लेने दें। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि वो जो अगर कोई सैड सिचुएशन भी होती है तो उसमें भी वो स्माइल दे रहे होते हैं। उन्होंने अपनी आदत ऐसी बनाई होती है कि उनकी बॉडी में डोपामिन और ये सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन ये ज़्यादा रिलीज हो रहे होते हैं। ठीक है, अब अगर इनका जो बैलेंस होता है ना, अगर ये बिगड़ जाए, अगर मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो गई इंसान के साथ, कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए लाइफ में, यानी बैक टू बैक डेथ्स हो गई उनके रिलेटिव्स में, एक बंदा था उनका फोत हो गया, वो कंटिन्यूसली मतलब उनके जो फीलिंग्स थी खुश रहने वाली, अब मिसाल के तौर पे किसी की डेथ हो जाती है तो हम खुश तो नहीं रह सकते ना। एज अ रिजल्ट क्यों खुश नहीं रहेंगे? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ये 3 हार्मोन्स कम हो जाएंगे, सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन। अब अगर वो कम हो गए, उसके बाद कंटिन्यूसली हफ्ते के दौरान दूसरी डेथ हो गई है, महीने के दौरान, अभी हम उस टेंशन से बाहर ही नहीं निकले तो दोबारा हमें टेंशन मिल गई,
दोबारा उसका लेवल डाउन हो गया। या मिसाल के तौर पे कोई टेंशन थी, एक बंदा था उसके ऑलरेडी जो है ना खर्चे बहुत ज़्यादा थे, उसके पास पैसे नहीं थे इतने कि वो अपने फैमिली है उनको अच्छी तरीके से उनकी टेक केयर कर सके, उसको बॉस ने नौकरी से भी निकाल दिया, उसको तीसरी टेंशन मिल गई, चौथी टेंशन मिल गई। बैक टू बैक जब टेंशन मिलती है ना तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ये हार्मोन्स कम हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट ये हार्मोन कम होते हैं तो हमारी जो सोशल लाइफ होती है वो बड़ी ख़राब हो जाती है। ये हमारे हार्मोन्स कम होने की वजह से हमारी खुशियां कम हो जाती हैं। सेरोटोनिन, डोपामिन, नोरेड्रेनालिन की वजह से क्या होती है, इंसान ज़्यादा खुश नहीं रहता। जब इंसान ज़्यादा खुश नहीं रहेगा तो ज़्यादा टेंशन में रहेगा। अब जब ज़्यादा टेंशन में रहेगा ना तो उसकी वजह से ये तमाम की तमाम जो डिप्रेशन वाली सिम्टम्स हैं ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसका इलाज आराम से है कि इंसान को जो खुशी वाली चीज़ें हैं उसको प्रोवाइड कर दी जाए। ये नॉर्मली गुर्बत से ज़्यादातर रिलेटेड होती है। या अमीर लोग होते हैं उनके भी अगर कोई बड़े इशूज़ चल रहे हैं तो उनसे रिलेटेड भी है, इनके उनको कोई दुश्मन वगैरह है तो एज ए रिजल्ट कंटिन्यूस वो थ्रेट में रहेंगे। कंटिन्यूस थ्रेट में रहने की वजह से उनकी जो खुशी वाली इमोशंस होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो जो अमीरी और गरीबी से इससे कोई रिलेशन नहीं है। डिप्रेशन इज़ अ डिजीज़। बीमारी अमीरी और गरीबी को नहीं देखती, हर बंदे को हो सकती है अगर केयर ना की जाए। तो ये जो डिप्रेशन है, बायोलॉजिकल डिप्रेशन, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है क्योंकि हालात हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमें बॉस नौकरी से निकाले, हम नहीं चाहते कि हमारे रिलेटिव बैक टू बैक फोत हो, ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ये जो बायोलॉजिकल डिप्रेशन होती है ये बिल्कुल हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। दूसरी सिम्टम्स है, दूसरी जो है हमारे कंट्रोल में जो हो सकती है उसे हम कहते हैं रिएक्टिव यूनिपोलर डिप्रेशन। अब ये जो रिएक्टिव यूनिपोलर डिप्रेशन होती है ना ये इंसान खुद डेवलप कर सकता है। मिसाल के तौर पे ये खुद कैसे डेवलप हो जाती है, आपके रिजल्ट कम आ गए, रिजल्ट ख़राब आ गया, जैसे ही आपका रिजल्ट ख़राब आया आप दूसरों से, लोगों को, आप अकेले अपने आप को बंद कर लें, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग कम कर दें, लोगों से बात करना कम कर दें, नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप सोशल मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें। सोशल मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करने के बाद जो बैड और सैड चीज़ें उसे देखें, यानी जो सैड लोग थे उनकी स्टोरी सुने, स्टेटस अपने व्हाट्सएप पे लगाएं या स्टोरीज़ पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे, जहाँ पे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट उसकी वजह से क्या होगा कि आप कंटिन्यूसली उस स्ट्रेस से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। जैसे ही आप कंटिन्यूसली स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पाएंगे तो आप आहिस्ता 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 डिप्रेस्ड होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि फलाना बंदा है, उसने जो है ना पूरे फैमिली समेत अपने 4 बच्चों को गोली मार दी, फिर बीवी को गोली मार दी और उसके बाद अपने आप को भी गोली मार दी। फलाना बच्चा था, उसने अपनी बीवी बच्चों को नदी में फेंक के खुद भी खुदकुशी कर ली, खुद भी जहर खा लिया, बच्चों को भी जहर खिला दिया। क्यों होता है ये? क्यों होता है? अजीब ऐवी हो जाता है, मैं क्यों नहीं खाता जहर, मेरे क्यों नहीं पेरेंट्स खाते, सारे हम नॉर्मल क्यों नहीं खाते? उसकी वजह ये है कि इनको इतना मेंटल डिस्ट्रेस मिल जाता है, इतना मेंटल डिस्ट्रेस मिल जाता है, ये अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, इतना अंडर एस्टिमेट कर कि इनके जो इमोशंस होते हैं वो इनके कंट्रोल से ही बाहर हो जाते हैं। इनके इमोशंस इनके कंट्रोल में ही नहीं रहते। जैसे इनके इमोशंस इनके कंट्रोल में नहीं रहते तो मैंने आपको बताया कि नेगेटिव फीलिंग्स इन पे डोमिनेंट हो जाती हैं। जब अच्छी फीलिंग्स कम हो जाएंगी, नेगेटिव फीलिंग डोमिनेंट हो जाएंगी। अब नेगेटिव फीलिंग डोमिनेंट होने की वजह से इनके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो भी डोमिनेंट हो जाएंगे, वो नेगेटिव थॉट्स इनकी तरफ आने लग जाते हैं और एज ए रिजल्ट ये अपने जान से हाथ धो बैठते हैं। ये तमाम की तमाम डिप्रेशन की काजेज़ थी, सिम्टम्स थी, ट्रीटमेंट्स। अब हम ट्रीटमेंट्स पे आते हैं कि इसका इलाज क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो डिप्रेशन का इलाज है ना ये दवाइयों से बहुत कम होता है, क्योंकि जो डिप्रेशन की दवाइयाँ होती हैं ना, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये काम करेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ना 2 काम वो करती हैं। या तो ये जो 3 हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन, इनकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देगी। दूसरा मेन काम ये करेगी कि आपको सुला देगी, बस, और कोई ये काम नहीं कर सकती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सोएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सोने की वजह से आपको टेंशन कम आएंगी, आप थॉट्स कम आएंगे, उसकी वजह से आप ठीक होना स्टार्ट हो सकते हैं। पहला, इसीलिए इनकी जो दवाइयाँ होती हैं बहुत ही कम यूटिलाइज़ करनी चाहिए, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी थोड़े से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है, थोड़ा सा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या काफ़ी सारे साइकेट्रिस्ट से रब्ता करने के बाद 5 मैंने मेन सजेशंस बनाई हैं। ये सजेशंस बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट है या आपकी फैमिली वगैरह में है या कोई, उनको ये 5 ट्रीटमेंट या कोई टिप्स बता दी जाए तो इनके लिए इंशाल्लाह बेहतर हो सकती है। क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट मैंने आपको भी बताया कि डिप्रेशन ना सजेशन से या ओपिनियन से या अपने आप पे वर्कआउट करने से ठीक हो सकता है, दवाइयों से बहुत कम ठीक होता है। पहला जो मेन काम है, नेगेटिव पीपल से दूर हो जाए। पहला मेन काम, नेगेटिव बिहेवियर से दूर हो जाए। नेगेटिव पीपल्स के करीब बिल्कुल ना भड़कें, बिल्कुल भी नहीं भटकना। कोई बंदा आपको नेगेटिव थॉट्स देता है उससे दूर हो जाए, उसको कहीं बाहर जाएं, भाई बाहर जाएं। जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको जहन से निकालने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो डिप्रेशन में जाते हैं, वो डिप्रेशन से निकलना चाहते हैं लेकिन वो निकल ही नहीं पाते हैं। वो कहते हैं जी, खुद ही आपको बताएंगे जी मुझे डिप्रेशन हो गया, लेकिन निकल ही नहीं पाते हैं।
निकल क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि वो ऐसे अजीब व गरीब बंदों के साथ उठते बैठते हैं या ऐसे बंदों के साथ फ़ोन कॉल्स पे बात करते हैं या उनके लाइफ में उनकी सोशल डिस्टेंसिंग इतने अजीब गरीब लोगों के साथ होती है कि वो बेचारे चाह के भी डिप्रेशन से नहीं निकल पाते। तो पहला मेन काम और पहला मेन गोल हमारा ये होना चाहिए कि हम नेगेटिव पीपल से अवॉइड करें। नंबर दूसरा मेन काम हमारा ये होता है कि हम क्या काम करें, अपने आप को मसरूफ़ करें, या जो पेशेंट होते हैं जिनको डिप्रेस्ड हुआ होता है उनको मसरूफ़ करने की आप कोशिश करें। मसरूफ़ कैसे कर सकते हैं आप? जो मिसाल के तौर पे उनको गेम्स ला के दे दें, उनको मूवीज़ ला के दे दें, उनके साथ मूवीज़ बैठ के देखें, उन्हें सिनेमा हॉल लेकर जाया जा सके, उनको जो जो चीज़ें पसंद है उनके साथ वो करने की कोशिश करें, ठीक है। एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, उनकी जो मिसाल के तौर पर सोच है, या जब मैरिड लाइफ है किसी बंदे की, तो मैरिड लाइफ में जो लबीलो यानी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होती है, सेक्सुअल डिज़ायर्स को अगर उस बंदे की बढ़ा दिया जाए, यानी अगर मिसाल के तौर पर कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, अक्सर लोग डिप्रेशन के नौजवान होते हैं, उनकी शादी की राह जाती है, उनकी डिप्रेशन वगैरह खत्म हो जाती है। यानी अगर कोई बेचारा पेशेंट है डिप्रेशन का और डिप्रेशन से निकलना चाहता है, तो आप उनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स को बढ़ा दें। सेक्सुअल डिज़ायर्स को भी बढ़ाने की वजह से उसकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं या डिप्रेशन वाले जो थॉट्स हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। यानी उनको सेक्सुअल थॉट्स ये होता है या सेक्सुअल जो इंटरेक्टमेंट होती है उससे ये होता है कि इंसान के जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, यानी एक्साइटमेंट वाले फीलिंग्स ज़्यादा हो जाते हैं, एक्साइटमेंट वाले हार्मोन्स ज़्यादा हो जाते हैं, और जो नेगेटिव थॉट्स वाले हार्मोन्स हैं वो कम हो जाते हैं। तीसरा, उस बंदे को एक्सरसाइज करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे को एक्सरसाइज करनी चाहिए। जितना वो बंदा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा, उसकी एक्सरसाइज की वजह से क्या होगा कि वो मिसाल के तौर पे सुबह उठ के जाता है, पार्क में जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखेगा। लोगों को देखने की वजह से क्या होगा, कोई लोगों को खुश होते, जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, वो कहेगा कि यार ये लोग भी तो खुश है ना, ये भी तो एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, ये देखो ये भी फिट रह रहे हैं, ये भी दुनिया से अलग थलग होके। तो एक्सरसाइज की वजह से क्या होगा कि यार उसका जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव जो डिप्रेशन से निकलने वाली चीज़ें हैं, उससे वो निकलता जाएगा। चौथा मेन काम ये होता है कि आप उसकी थेरेपी कराएं। थेरेपी का नाम है हमारे पास कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब ये जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है ना, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, यूरोप है, या जो हमारे पास अमेरिका वाली कंट्रीज़ है, यहाँ पे इतने ज़्यादा सुसाइड होना स्टार्ट हो गया है। बाकायदा जापान में जो है ना, सुसाइड करने के लिए जगह उन्होंने बना दिया है कि आप यहाँ पे जाके सुसाइड कर सकते हैं। इतने ज़्यादा सुसाइड, क्योंकि लोग बिल्डिंग से कूद जाते थे, जो आम पब्लिक थी वो बेचारी डर जाती थी। उसके लिए उन्होंने स्पेसिफिकली एक सेल भी कायम कर दिया है, नेशनल सुसाइडल प्रोटेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल सुसाइडल प्रोटेक्टिव लीग है एक किस्म की। ये यूनाइटेड नेशंस में भी कायम हो गया, सारी जगह पे कायम हो गया। उनका मेन काम ये होता है कि अगर आप किसी डिप्रेशन के पेशेंट को देख लें और वो आपको ऐसा फील हो रहा हो कि यार ये कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर सकता है, तो आप उनको बुला लें, वो उनको उठा के ले जाते हैं। और फिर इनकी ये जो डिप्रेशन वाली थेरेपी होती है, कॉग्निटिव थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, वो उनको कराते हैं। उनके पास बाकायदा जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो मौजूद होते हैं। वो साइकेट्रिस्ट उनको ज़िंदगी के गोल्स बताते हैं, उनको बताते हैं कि यार आप ये काम करो तो आप लाइफ में और ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। छोड़ दो जो आपके साथ हुआ, जो बिहेवियर हुआ एक्सेट्रा। वो उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं। जिस तरह कोई नशाई होता है जो ड्रग्स को यूज़ करता है, उसकी भी प्रॉपर काउंसलिंग होती है। थोड़ा थोड़ा आहिस्ता वो ड्रग कम करते वो ठीक हो जाता है। इसी तरह जो ये डिप्रेशन है, इसकी भी काउंसलिंग हो सकती है। लास्ट स्टेज ये है कि आप उस बंदे को सुला दें। सुलाने के दो तरीके हैं, या तो इसको खुद ही वो कोशिश करे कि वो सो जाए। अगर वो खुद बेचारा नहीं सो सकता तो उसको ऐसी ड्रग्स दी जाए, या एंटी डिप्रेशन ड्रग्स होती हैं, डिप्रेशन वाली ड्रग्स जो उसको सुला देती हैं। तो ये 5 ऐसे काम है जिसकी वजह से हम जो डिप्रेशन है उसका इलाज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये पार्ट 1 की जो वीडियो है ये आपको बड़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, हमें कमेंट्स करके बताएं कि यार हम फर्दर किस तरह इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। फर्दर अगर कोई बात बुरी लगी हो या कोई फर्दर राय देना चाहते हो, या कोई बंदा चाहता हो कि हम उसके सिलेक्टिव टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो हमें पर्सनली मैसेज करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दे या ये यूट्यूब पे ही मैसेज कर दे। हम इंशाल्लाह उसकी पसंद की वीडियो बनाएंगे। तो इंशाल्लाह ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में इंशाल्लाह हम जो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स है उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।